गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक एक नया वीडियो लेकर। जिस प्रकार की आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, अनुसूचियाँ आज हमारा टॉपिक रहेगा। और बात करें 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है विद्यमान है। तो क्या प्रारंभ में ये 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में विद्यमान थी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। ये पहले 8 ही थी, उसके बाद में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इन अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पहले कितनी थी। प्रारंभ में थी 8 थी टोटल। अब बात करते हैं पहली अनुसूची से लेकर वर्तमान अनुसूची तक कि क्या क्या कब कब रहा, क्या कब बनाई गई अनुसूचियाँ और कब नहीं। तो बात करते हैं, अपने पहले हेडिंग डालते हैं 1 नंबर अनुसूची, 2, वर्तमान में कितनी है 12। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। पहली अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी में है वेतन व भत्ते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इन सभी का वेतन का उल्लेख बात करें तो इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। तीसरी यानी कि 3 वर्ड है, 3 नंबर यानी कि 3 ही शब्द है इसमें। क्या? शपथ है, शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति की तीसरी अनुसूची में किन किन पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इन तीनों पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख की बात करें तो वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों का उल्लेख इसमें नहीं है। चौथी में बात करें तो राज्यसभा में सीटों का वितरण, यानी राज्यसभा में जो सदस्य सीटों का वितरण किया गया है वो किया गया है चौथी अनुसूची में, जिसमें बात करें राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया है। 5वीं में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। तो 5वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दी गई। इसके उपरांत बात करते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में के प्रशासन व नियंत्रण, तो इनके बारे में दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिया गया है। ये दिया गया है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में दिया गया है शक्तियों या विषयों का विभाजन। शक्तियों या विषयों का विभाजन दिया गया, वो दिया गया 7वीं अनुसूची में। शक्तियों और विषयों का विभाजन किन 3 सूचियों के आधार पर? संघ सूची, इसी प्रकार राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। इन पे अपने फिर से कभी चर्चा करेंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। उसके उपरांत बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई है, ये प्रारंभ में 14 ही थी,
उसके उपरांत कौन कौन सी 3 भाषा लाएगी, इस अनुसूची पे भी अपने कौन कौन सी जो बाकी भाषाएं हैं किस किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाएगी, ये टॉपिक अपने एक दिन पूरा रखेंगे और उस दिन इस पर चर्चा करेंगे। 9वीं अनुसूची में है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी अधिनियम या परिवर्तन। एक्ट, वह इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है या क्या क्या मतलब इस पे जुर्माना, या राजनीतिक दलों में जो भी परिवर्तन संबंधी जो भी अधिनियम है वो इसमें दिया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, यानी ग्राम पंचायत, ये सभी पंचायती राज इसमें है। इसमें 29 विषय है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 29 विषय। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख 29 विषयों को इसमें रखा गया है। 12वीं अनुसूची में है नगरीय निकाय या नगर पालिका, नगर निगम, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, और इसमें टोटल 18 विषय है। तो याद रखिएगा, इसमें 29 विषय रखे गए हैं और इसमें 18 विषय रखे गए हैं। ये नगर पालिका से संबंधित है और ये पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत इनसे संबंधित है। अब प्रारंभ में 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो बात करें 9वीं अनुसूची, ये फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाई गई। ये बात करें 10वीं अनुसूची, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाई गई। ये बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से लाई गई, यानी 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके उपरांत एक बार फिर पैनी नज़र से इसको देखते हैं कि कितनी अनुसूचियां वर्तमान में, 12। तो क्या स्टार्ट में ही 12 थी? नहीं, स्टार्ट में मात्र 8 अनुसूचियां थी। उसके उपरांत बार बार संविधान संशोधन अमेंडमेंट किए गए और उसके माध्यम से इन अनुसूचियों को जोड़ा गया। अब बात करते हैं पहली अनुसूची, संघ व उसका राज्य क्षेत्र आता है। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ, और शपथ की बात करें प्रमुख पदाधिकारियों, इनमें किन 3 पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल। इसके उपरांत बात करते हैं चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का वितरण, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। 6ठी अनुसूची में बात करें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों का उल्लेख है या किस इनमें निम्न में से किस राज्य का उसमें उल्लेख नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आरंभ में बात करें संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था, वो थी 18 भाषाएं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम और इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की बात करें दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10 बहाने करके ले गया दिल, यानी दल बदल। दल बदल एक्ट किसमें है, तो ये 10वीं अनुसूची में बात करें, इसमें 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने विषय है, तो 29 विषय, पंचायतों से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगरीय निकाय, और ये बात करें नगरीय निकायों से संबंधित यहाँ पे 18 विषयों का उल्लेख किया गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।